स्वागत है आपका क्लीन न्यूज यूपी में। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से किया आह्वान, बोले तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव में बने भागीदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए प्रदेश की जनता से आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी आन बान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश के शौर्य, शांति और बलिदान का प्रतीक भी है। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों को अब कंपनियां करेंगी संचालित, जल्द ही योगी कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माध्यमिक विद्यालय को लेकर एक बड़ा फैसला करने जा रही है। जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग बाकायदा माध्यमिक विद्यालयों को कंपनियों द्वारा संचालित करने को लेकर एक प्रस्ताव बना रहा है। इसका मुख्यमंत्री योगी के सामने प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी की जा रही है। मंजूरी मिलने के बाद यूपी बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को अब कंपनियां संचालित कर सकेंगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार यूपी बोर्ड के 100 वर्ष पूरे होने पर विद्यालयों को मान्यता देने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत दंड का प्रावधान भी रखा गया है। जांच के बाद विद्यालयों को मान्यता भी दी जाएगी। मान्यता प्राप्त विद्यालयों को हर 5 साल बाद नवीनीकरण कराना होगा। यूपी में झंडे का अपमान करने पर 3 साल की कैद और लगेगा भारी जुर्माना। तिरंगा कार्यक्रम में यूपी सरकार ये संभावना जता रही है कि कुछ अराजक तत्व राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, अनादर, फाड़ना व जला सकते हैं। इस सूचना के बाद शासन के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोडिया ने मातहतों के साथ बैठक कर इस संबंध में कड़ी गाइडलाइंस जारी की है। पीयूष मोडिया ने साफ साफ कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। इसका हर हाल में सभी पालन करें और कराएं। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की कोशिश करे तो उस पर तत्काल कड़ी कार्यवाही करे। यूपी में पीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कराएगी राज्य सरकार। आवेदन 20 अगस्त तक। यूपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा अक्टूबर में होनी है। इस परीक्षा को पास करने में यूपी सरकार मदद करेगी। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय के शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र SC, ST और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को मुफ्त पीईटी की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए कार्यालय में आवेदन मंगवाए गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2022 है। मार्गदर्शन केंद्र के विशेषज्ञ चयनित 30 उम्मीदवारों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी के 2500 राजकीय विद्यालयों में लगेगी स्मार्ट क्लास। पहले चरण में 1060 स्कूलों में तैयारी। उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को वाईफाई सुविधा से लैस करने के बाद यहां स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार 2500 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हो रही है। पहले चरण में 1060 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएंगी। इसके लिए 6 माह का वक्त दिया गया है। शासन ने इसके लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट क्लासेज तैयार करने की जिम्मेदारी अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स को दी गई है। कंपनी की ओर से टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में पहले चरण में 1060 विद्यालयों को चुना गया है। इनमें स्मार्ट क्लास शुरू करने के लिए प्रति विद्यालय लगभग 2,40,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी में 66 लाख महिलाएं हैं टारगेट, इन्हें रोजगार से जोड़ने की तैयारी। यूपी में योगी सरकार मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बड़ी प्लानिंग कर रही है। देश में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाकर पार्टी पीएम मोदी ने देश भर में अपना आधार बढ़ाया है। अब ठीक उसी तर्ज पर सीएम योगी यूपी में महिलाओं को रोजगार मुहैया कराकर राज्य में अपना आधार को मजबूत करेंगे। इसके लिए विभाग ने महिला सशक्तिकरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टारगेट किया है। अगले 5 सालों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूह से जोड़ते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। राज्य में 5,50,868 नए आजीविका समूहों का गठन किया जाना है, जिसके जरिए महिलाओं को उनके गांव घर में ही रोजगार मिलेगा। नोएडा में फ्लैट खरीदने और बेचने के बदले नियम, अब NOC जारी करना हुआ जरूरी। अगर आप नोएडा के रहने वाले हैं और नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में घर खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। प्राधिकरण की तरफ से शहर में घर खरीदने और बेचने को लेकर नया नियम जारी किया गया है, जिसके तहत CEO सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि अब से अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को 15 दिनों के भीतर NOC जारी करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। यूपी में लगातार दूसरे दिन मिले 1000 से ज्यादा केस।
प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1002 मरीज मिले हैं। बीते गुरुवार को 1029 मरीज मिले हैं। करीब 6 महीने बाद एक दिन में इतनी अधिक संख्या में मरीज मिल रहे हैं। 15 फरवरी 2022 को इससे अधिक 1207 मरीज मिले थे। नए मिले मरीजों के मुकाबले कम 837 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ऐसे में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6007 है। यूपी में आज और कल हो सकती है भारी बारिश, जिलों को किया गया अलर्ट। यूपी के अलग अलग हिस्सों में 18 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र लखनऊ ने राज्य के 24 जिलों में शनिवार और रविवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही तेज हवा चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी बारिश का अनुमान जताया है। यूपी में होगी बिजली की किल्लत, एनटीपीसी ऊंचाहार में रिसाव से 210 मेगावाट की एक यूनिट बंद। यूपी में एक बार फिर बिजली संकट गहराने लगा है। रायबरेली स्थित एनटीपीसी की ऊंचाहार परियोजना में 210 मेगावाट क्षमता वाली एक यूनिट में उत्पादन ठप हो गया है। बिजली उत्पादन के ठप होने के पीछे गैस ट्यूब में रिसाव होना बताया गया है। यूनिट संख्या 5 के बॉयलर का तापमान घटाया जा रहा है। उसके बाद खराबी को दुरुस्त करने का काम शुरू होगा। एनटीपीसी ऊंचाहार में 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 5 के बॉयलर की गैस ट्यूब में रिसाव हो रहा था। बुधवार की रात ये रिसाव काफी बढ़ गया है। इस कारण यूनिट को बंद करना पड़ा है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।